Everyone, welcome to Express.js interview question answers. This is part C. First question is how do you manage dependencies in an Express project? So डिपेंडेंसीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? डिपेंडेंसीज क्या होती है? जब हम एक एक्सप्रेस जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, तो वही डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है? वही लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स, ठीक है, जो हम इंस्टॉल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, वो डिपेंडेंसीज होती हैं। उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हम यूज़ करते हैं एन पी एम इनिट, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं, और एक कमांड रहती है एन पी एम इनिट। इससे क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगी जो क्या कंटेन करेगी, जो प्रोजेक्ट की सभी डिपेंडेंसीज को मैनेज करेगी, ठीक है? और जब भी हम कमांड यूज़ करेंगे एन पी एम आई, मान लो एक्सप्रेस, ठीक है, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेगी और पैकेज डॉट जेसन में लिस्ट कर देगी, ठीक है? तो हमारे पास दो फाइल्स होती हैं, एक होता है पैकेज डॉट जेसन और एक होती है हमारे पास पैकेज लॉक डॉट जेसन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसमें सारी डिपेंडेंसीज का लिस्ट होता है जो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है? और पैकेज लॉक डॉट जेसन में क्या होता है, ये इंश्योर करती है कि सभी डेवलपर्स के पास सेम वर्जन्स की डिपेंडेंसीज हो, ठीक है? तो पैकेज लॉक डॉट जेसन में एग्जैक्ट पैकेज का वर्जन लॉक हो जाता है, ठीक है? जिससे क्या होता है, अगर हम हमारी एप्लीकेशन बाकी डेवलपर्स को हम पास करते हैं, ठीक है, या हमारी एप्लीकेशन बाकी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, डोकर के थ्रू या जैसे भी, तो सभी सिस्टम में सेम पैकेज वर्जन इंस्टॉल होगा एप्लीकेशन का, ठीक है? मान लो कोई पैकेज का वर्जन 2.3.3 है, तो वो पैकेज लॉक में लॉक हो जाएगा इस फाइल में, जिससे कि सभी डेवलपर्स को सेम वही वर्जन मिलेगा इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है? और कुछ कमांड्स रहती है जैसे डिपेंडेंसीज को अपडेट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं npm अपडेट। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसीज को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर देगा। हमारे पास रहता है npm आउटडेट। ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सी डिपेंडेंसीज पुरानी हो गई हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास रहता है डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज होती है। डिपेंडेंसीज क्या होती है, ये प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, जैसे एक्सप्रेस, मोंगोज, ठीक है? अब जैसे हमने एन पी एम आई एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो ये कहाँ पे, पैकेज जेसन में ये एक डिपेंडेंसीज नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेव हो जाती है, ठीक है? तो अगर ये डिपेंडेंसीज में हो रही है तो इसका मतलब है ये प्रोडक्शन में यूज़ होती है। अगर हम चाहते हैं कि वो डेव डिपेंडेंसीज में जाए, ठीक है, उसके लिए हम लिख देंगे हाइफन हाइफन, जैसे एन पी एम आई नोड मोन पैकेज है या जेस्ट है, इसको हमें प्रोडक्शन में नहीं भेजना, तो इसको हमें डेव डिपेंडेंसीज के इसमें यूज़ करना है। अगर हम ये सेव डेव लिखेंगे ना, तो ये जाएगी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ होती हैं, जैसे जेस्ट हो गया, नोड मोन हो गया, ये सब पैकेजेस हमें डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, हमें इसको प्रोडक्शन में नीड नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेव डेव ये कमांड, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट रोल बैक इन एक्सप्रेस? आर बैक क्या रहता है, ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, और ये ऑथोराइजेशन टेक्निक है जिसमें यूज़र्स को रोल्स के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, जैसे एडमिन रोल हो गया, ठीक है, यूज़र रोल हो गया, ठीक है, एडिटर रोल हो गया, ठीक है, काफ़ी रोल्स होते हैं, हम उनको परमिशंस देनी होती है, ठीक है? जैसे मैं आप एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम बनाते हैं रोल्स, कॉन्स्ट रोल्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें जैसे एडमिन हो गया हमारा, उसको हम रोल क्या क्या दे सकते हैं, क्रिएट क्रिएट कर सकता है वो, और क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, और क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है? तो हम एडमिन्स को हर टाइप के रोल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? और जैसे यूज़र है तो ये क्या कर सकता है, एक हो गया हमारे पास यूज़र, तो यूज़र क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा, ठीक है? इसको हम सिर्फ ये रोल प्रोवाइड करेंगे रीड का, ठीक है? उसको हम कुछ क्रिएट करने की परमिशन नहीं देंगे, कुछ डिलीट करने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ रीड की, ठीक है? तो ये कुछ तरीके होते हैं आरबैक को मेंटेन करने के लिए, हम रोल्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली।
So now coming to next question, how do you implement WebSockets in Express application using socket.io? तो socket.io का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम WebSockets को इम्प्लीमेंट कर सकें हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एक पैकेज रहता है npm i socket.io, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं WebSockets को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस और WebSocket को फिर हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। तो बेसिकली WebSockets क्या होते हैं, ये एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जो रियल टाइम फीचर्स जैसे कि चैट एप्लीकेशन, लाइव नोटिफिकेशन, स्टॉक प्राइस एप्लीकेशंस, ठीक है, उनमें स्टॉक प्राइस अपडेट हो जाती है रियल टाइम में, ठीक है। कुछ भी हमें रियल टाइम में करना हो तो WebSockets इज़ अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर JWT रिफ्रेश टोकन्स? सो JWT का क्या फुल फॉर्म रहता है, जेसन वेब टोकन, जो हमें ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़फुल होता है। और रिफ्रेश टोकन क्या रहते हैं, ये एक एक्स्ट्रा टोकन होता है। रिफ्रेश टोकन एक एक्स्ट्रा टोकन होता है जो नई JWT जनरेट करने के काम आता है बिना दोबारा लॉगिन किए, ठीक है। एक ही बार लॉगिन करेंगे, उसके बाद सिर्फ हम रिफ्रेश करते रहेंगे नए नए टोकन्स के लिए, हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश टोकन एक एक्स्ट्रा टोकन होता है जो न्यू JWT जनरेट करता है बिना दोबारा लॉगिन किए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेब हुक्स इन एक्सप्रेस API, ठीक है। सो अगर हम लाइव नोटिफिकेशंस, रियल टाइम अपडेट्स, ठीक है, उनका कंसेप्ट समझना है तो वेब हुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वेब हुक्स क्या है, ये एक इवेंट ड्रिवन मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है जो जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि कोई भी पेमेंट कन्फर्मेशन है, ठीक है, जैसे कोई पेमेंट हुई तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे पास ईमेल आ जाए। मान लो आपने कोई पेमेंट करी है, ठीक है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाए तो आप चाहते हो आपके पास एक पेमेंट सक्सेस नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, वेब हुक्स की। जब हम अपना कोड पुश करते हैं गिटहब पे, तो ठीक है, तो गिटहब वेब हुक ट्रिगर करता है जो CI/CD पाइपलाइन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये था एग्जांपल हमारा डेवलपमेंट थिंग्स का, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स का। और ई-कॉमर्स में क्या होता है, जब कोई यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है तो वेब हुक की हेल्प से ऑर्डर कन्फर्मेशन ईमेल चली जाती है, मैसेजेस जाते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वेब हुक्स के। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।